आलू से बना खास्ता रोल बनाने जा रही हूँ, या फिर पोटैटो रोल बोलिए। इसे मैं धो के कुकर में पहले दे के उबाल लूँगी। मैं आलू को धोकर कुकर में दे दी हूँ, इसे लगाकर पर चढ़ा दूँगी। गैस ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन हो गया, चल गया है। अब इसे मैं छील लेती हूँ। इस तरह से सारे आलू को मैं छील लूँगी। इसे मैंने सारे आलू को छील लिया है। अब एक एक करके इसको पहले इससे एकदम बारीक से इसको मैश करूँगी। इस तरह से इसे बारीक से एकदम गुठली नहीं रहे, एकदम बारीक से इस तरह से मैश करूँ। इस तरह से इसी तरह से सारे आलू को मैं मैश कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे आलू को मैश कर लिया। अब इसमें मैं कुछ मसाला इसमें डालूंगी। पर मैं ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये चाट मसाला, ये नमक, थोड़ा धनिया पाउडर, ये सारे चीज़ देकर अब मिला लेती हूँ। इसे हम मिला लेंगे। आपको तीखा खाना हो तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इस तरह से मिला ली हूँ मैं। पर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। ये चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ, ताकि आलू जो है इसको बेंड करके रखे। मैं मिला लेती हूँ इसमें इस तरह से। इसमें कस्तूरी मेथी भी डालते हैं। इस तरह से सारी चीज़ को मैं मिला ली हूँ। में मैं मैदा ले ली हूँ। मैदे में थोड़ा मैं ये अजवाइन है, इसे मैं थोड़ा क्रश करके इसमें डाल दूंगी। और स्वाद अनुसार थोड़ा हल्का नमक दे देंगे इसमें, क्योंकि आलू में भी नमक रहेगा, इसलिए थोड़ा ही नमक डालेंगे। नमक डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मैं मिला लूँ। और मैं इसमें घी डालूँगी। आप तेल भी डाल सकते हैं, मेरे पास घी है, मैं घी ही डाली हूँ। मोयन के लिए इसमें 2 इस चम्मच से घी डाल दी हूँ। अब इसे मैं बढ़िया से मिला लूँगी। इसको अच्छे से इसको मिला लूँगी। इस तरह से इसको मिलाऊँगी। दोनों हाथ से अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। जब इस तरह का हो जाए तो परफेक्ट आटा है। पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक डो बना लूँगी। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इस तरह से। और इसे मैं लगा लूँगी, आटे को लगा। इसे मैंने आटे को लगा लिया है। अब इसे मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। इस तरह से मैं एक लोई से तोड़ लेती हूँ। इसे एक रोटी जैसा बेल के बना लूँगी। इसे मैं पहले गोल गोल रोटी की तरह मैं बेल लूँगी। इस तरह से पूरे चकले पर मैं फैलाकर बेल ली हूँ। इसे उठाने पर छोटा हो जाता है, इसलिए मैं पूरा पहले चकले पर मैं फैला ली हूँ। चकले को घुमा घुमा के इस तरह से। मैंने पूरे चकले को
फैला दी हूँ। अब बीच में कुछ रख के इस पे पूरे आलू का पेस्ट फैलाऊंगी। एक गिलास ली हूँ, इसको बीच सेंटर में ऐसे रख दूंगी। इसे प्रेस नहीं करूँगी, सिर्फ इसे रखूँगी। अब इसके चारों तरफ मैं आलू का पेस्ट लगाती हूँ। ये रहा आलू का पेस्ट, ऐसे ऐसे चारों तरफ मैं फैला दूंगी। तरह से मैंने चारों ओर आलू का पेस्ट लगा लिया। अब ये चाकू के सहारे से इसे मैं कट करूँगी इस तरह से। अब ये गिलास पहले मैं उठा लेती हूँ, उठाकर इस तरह से इसे कट करूँगी। घुमा घुमा के इस तरह से, फिर इस तरह से ही मैं सारी को कट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इस तरह से इसको कट कर लिया। अब इसे एक एक करके ऐसे ऐसे करके इसको ये लपेटते जाऊंगी। ऐसे इस तरह से लपेट के साड़ी को बना लें। इस तरह से लपेट लपेट कर रखते जाऊंगा। इस तरह से फिर दूसरे को ली हूँ, ऐसे ऐसे इस तरह से। अब मैं साड़ी को इसी तरह से कर लेती हूँ और मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह से लपेट लूँगी, रख लूँगी। फिर इसको भी इसी तरह से लपेटते जाऊँगी, इस तरह से करके रखते जाऊँगी। इस तरह से मैंने साड़ी को फोल्ड कर लिया है और एक और बनाती हूँ। इस तरह से साड़ी को मैं बना लेती हूँ। लोई को इसी तरह मैं बेल लूँगी, पूरे पर फैला लूँगी पहले इस तरह से। इसी तरह से मैं पूरे चकले पर फैला लेती हूँ। बेल ली हूँ पूरा, इसको फिर सेंटर में ऐसे रख दूँगी। अब इसको फिर ऐसे मैं पूरे में लगा लूँगी। इस तरह से पूरे में आलू को मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से फिर मैं फैला ली हूँ। अब इसे मैं हटा देती हूँ। इस तरह से फिर मैं इसे पहले 2 भागों में कट करूँगी, फिर इसे ऐसे कट करूँगी, फिर इसे इस तरह से, फिर इस तरह से। ऐसे कट करें। अब फिर इसे एक एक करके इस तरह से फोल्ड करते जाओ। इस तरह से अब फोल्ड हो गया। इसी तरह से सारे में मैं करते जाऊंगी। से फिर इस तरह से ऐसे करके कर लूँगी। सारे को मैं कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारा बना लिया है। अब इसे मैं तेल में फ्राई करूँगी। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस ऑन कर लेती हूँ। अब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं तेल डालूँगी। ये गरम हो गया है तो यहीं पर मैं तेल डालूँगी।
गरम हो गया है, इसमें एक एक करके मैं डालते जाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं सारे को डाल देती हूँ। तो मैंने सारे को डाल दिए हूँ। अब इसे मैं उलट पुलट कर पकाऊंगी। इसे बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, ये तुरंत हो जाता है। इस तरह से मैं सुनहरा कलर होगा तो उसे मैं निकाल लूँगी इस तरह से। इस तरह से मेरा आलू खस्ता बनके रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। जो आलू में अरारोट दिए थे ना, हाँ, कॉर्नफ्लावर, वो बांध के रखा है। आलू का मसाला निकला नहीं है। इस तरह से मेरा आलू खस्ता रेडी हो गया। इसे आलू खस्ता बोले या इंग्लिश में पोटैटो रोल बोले, इस तरह से सारे। देखिए आवाज़ किस तरह से होती है। इस तरह से खस्ता बनके रेडी हो गया। अब इसी तरह से मैं दोबारा फिर मैं इसमें डालूंगी। इस तरह से मैंने सारे फिर इसमें डाल दिए। उलट पुलट कर इसे भी तलूंगी। बन के रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। ये एकदम पूरा खस्ता इस तरह से बना, तो निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं पूरा निकाल ली हूँ। आलू खस्ता बोलिए या आलू रोल बोलिए या पोटैटो रोल इंग्लिश में बोलिए, ये एकदम कड़क बना है खस्ता बन से। मेरा पूरा खस्ता बन के रेडी हो गया है। इसकी आवाज़ सुनिए कितना खस्ता कड़क बना है ये पूरा इस तरह से। अब इसे मैं प्लेट में सर्व करूँगी। ये आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं या केचप के साथ, टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। एकदम ताज़ा घर का बना हुआ, हाँ, खस्ता, आलू खस्ता, आलू रोल जो भी बोलिए, इसे रेडी हो गया। ये आलू का खस्ता या आलू रोल या पोटैटो रोल जो बोलिए, मैं इसे टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ। आप भी ऐसा बनाइए और इसका आनंद लीजिए। एकदम टेस्टी स्वादिष्ट आलू रोल। आलू खस्ता या पोटैटो रोल की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।